नवाज शरीफ को इलेक्शन में शदीद धचका लगा है। शहबाज आगे नवाज पीछे क्यों? शहबाज शरीफ अच्छे मैनेजर प्रोजेक्ट की तकमील में जान लड़ा देते हैं। नवाज शहबाज के सियासी नजरियात क्या? सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि नवाज शरीफ का पहले भी यही इरादा था कि अगर वो वज़ीर आज़म बन भी जाते तो साल डेढ़ साल बाद उन्होंने वज़ारत उज़्मा शहबाज शरीफ ही के हवाले कर देनी थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भाई तो हैं ही, वो एक बेहतरीन टीम के तौर पर काम करते हैं। बड़ा भाई बॉस है और छोटा भाई इख्तलाफ राय रखने के बावजूद अहकामात भी बजा लाता है। दोनों भाई गुड कॉप और बैड कॉप खेलने के माहिर हैं। मुझे कई बार इन दोनों की आपस में गुफ्तगू सुनने का मौका मिला है। नवाज शरीफ रोमानवियत पसंद और आइडियलिस्ट हैं, जबकि शहबाज शरीफ अमलियत पसंद हैं। दोनों अपने अपने दलाइल देकर एक मुश्तरका फैसले पर पहुंचते हैं। नवाज शरीफ कीमती घड़ियां, महंगे जूते, ब्रांडेड मफलर पहनते हैं। उन्हें दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां पसंद हैं। शहबाज शरीफ सियासत में आए तो छोटी सी गाड़ी में सफर किया करते थे, खद्दर के कपड़े पहनते थे। नवाज शरीफ दुनिया में राय सरमादारी निजाम के कायल हैं, इसलिए उनकी तवज्जो तालीम और सेहत के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसियों की तरफ रही है। वो 8 से 10% टैक्स के हामी हैं। वो चाहते हैं कि तालीम और सेहत को निजी शोबा चलाए। सरमादारी निजाम में यकीन की वजह से उन्होंने पाकिस्तान में आजाद मईशत की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सोशलिस्ट जहन के मालिक हैं। वो समझते हैं कि गरीब आवाम के लिए अस्पताल बनाने चाहिए, इसीलिए उन्होंने PKLI जैसा अस्पताल बनाया। उन्होंने तालीम के हवाले से दानिश स्कूलों की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ सियासी और माशी विजन रखते हैं। शहबाज शरीफ अच्छे मैनेजर हैं। उन्हें जो प्रोजेक्ट मिलता है उसकी तकमील में जान लड़ा देते हैं। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो शरीफ खानदान में नवाज शरीफ का हक सब पर फाइक है। पार्टी का नाम भी नवाज पर है, वोट बैंक भी इसी से जुड़ा हुआ है। नवाज शरीफ के पीछे हटने से उसके वोटरों को शदीद धचका लगा है। नवाज शरीफ कई बरसों से अपनी मुलाकातें महदूद कर चुके हैं, बहुत कम लोगों से मिलते हैं। पहले उनकी शोहरत होती थी कि हर एक मिलने वाले का काम बड़े शौक और लगन से किया करते थे। यह आदत भी तब्दील हो चुकी है। वो अब सारे काम इसहाक डार या शहबाज शरीफ के जिम्मे लगा देते हैं। लाहौर के नून लीगी कारकुनों से मिले, उन्हें बरसों गुजर चुके हैं। अब ये सारा मामला हमजा शहबाज शरीफ के जिम्मे है। हो सकता है कि मरियम के वज़ीर आला बनने के बाद उनकी जमीनी सियासत की तरफ तवज्जो हो जाए, वरना वो ज्यादातर कौमी सियासत पर ही सोचते हैं। जमीनी हकाइक तक उनकी बराह रास्त पहुंच नहीं रही। मुस्लिम लीग नून कई बरसों तक पंजाब की सबसे मकबूल जमात रही। इसकी वजह नवाज शरीफ की माशी कारकर्दगी और अपने अरकान पार्लिमान के कल्ले मजबूत रखना था। वाटरवे, आजाद मईशत, बिजली के कारखाने, भारत से दोस्ती की कोशिशें और CPEC के मंसूबे, इन सब का क्रेडिट बहरहाल नवाज शरीफ को जाता है। शहबाज शरीफ 19 माह के लिए वज़ीर आज़म बने तो कोई माशी कारनामा सरंजाम ना दे सके। अब जबकि शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म की सीट मिलने वाली है तो उन्हें माशी हवाले से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। अगर वो IMF की शराइत ही पूरी करते रहे और मईशत को बढ़ाने का कोई नया मंसूबा ना लाए तो फिर जवाल पजीर नून पंजाब में दोबारा खड़ी ना हो सकेगी। 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को जो धचका लगा है, इसके बाद वो लाजमी तौर पर चाहेंगे कि कुछ ऐसा करें कि नून लीग दोबारा से पॉपुलर हो जाए। पंजाब में तो वो जाती उमरा में बैठे बैठे बैक सीट ड्राइविंग कर लेंगे, मगर मुल्क के बड़े माशी मसाइल तो मरकज में हैं। अगर इस मामले में शहबाज शरीफ को अकेला छोड़ दिया गया तो वो गवर्नेंस तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन माशी मैनेजमेंट में शायद ज्यादा बेहतरीन ना कर सके। पंजाब को अगले माली साल में 1100 अरब रुपए मुयस्सर होंगे, जबकि मरकज के पास टैक्स लगाने, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के रिलीफ देने का कोई इख्तियार ही नहीं। ऐसे में शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत के हाथ बंधे और मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत के हाथ खुले होंगे। आखिर में ये अर्ज है कि नून लीग को अगर मकबूलियत हासिल करनी है तो उसे सियासत के नए तकाजों को सीखना होगा। यूथ को सियासत में जगह देना पड़ेगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही साथ अपने पुराने रवैये भी तब्दील करना होंगे। तब्दीलियां करेंगे तो तभी अर्बन मिडिल क्लास का जहन तब्दील होगा।